वैसे हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो 9th से लेके ग्रेजुएशन की बात हो। तो अब हमारा जो है मार्च अप्रैल में वो जो है ग्रेजुएशन के लिए भी चालू हो जाएगा और जनरल कम्पटीशन के लिए भी। तो अभी हमारा 12th बोर्ड सामने है, हर एक बोर्ड का, जहाँ भी NCERT फॉलो होती है। तो अभी तक हमने 3 वीडियो देखे हैं और 13 क्वेश्चन देखे हैं, जिसमें 2 मैप देखे हैं। यह वीडियो नंबर 4 होगा। इसमें हम 13 नंबर क्वेश्चन से डील करेंगे, ठीक है। ताकि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें, ये सब तरह के क्वेश्चन आ सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है कि किसी निश्चित क्षेत्र, मान लो यह बिहार है, इस पूरे बिहार के एक निश्चित क्षेत्र में हम देखेंगे कि एक निश्चित समय अंतराल में बसे वहाँ जितने लोग थे उनमें कितने जनसंख्या की परिवर्तन हुई, उसे ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी कि जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय है किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय अंतराल में बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध पेट्रोलियम पाइपलाइन जो है, आपको याद रखना है, संयुक्त राज्य जो है अमेरिका, उसका प्रसिद्ध पेट्रोलियम पाइपलाइन को बिग इंच कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, धात्विक खनिजों के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 2 वर्ग में विभाजित किया गया है, एक लौह उद्योग, एक अलोय उद्योग, ठीक है, लौह अलोह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। बहुत ही फास्ट रिवीजन के तरह मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत के उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों को उदाहरण सहित वर्णित करना है आपको, ठीक है। तो भारत में कौन कौन से कारक हैं जो उद्योग को प्रभावित करती है। तो वो पहला है कच्चा माल। अब देखो, जो भी माल का, जैसे कि मान लो ईख है, चीनी मिल है, तो जहाँ पे ईख होती है, अगर मान लो वहाँ से चीनी मिल 100 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से ईख कटने के बाद जब चीनी मिल तक पहुँचती है तो इसमें क्या होता है कि भार का इसमें ह्रास हो जाता है। इसीलिए जहाँ पे गन्ना होती है वहीं पे चीनी मिल स्थापित कर दिया जाता है आसपास में। इसीलिए कहा जाता है कि भार ह्रास वाले जो कच्चे माल उपयोग करने वाले उद्योग होते हैं, कच्चे माल के निकट की उपलब्धता में अति आवश्यक होती है। यानी कि जहाँ पे कच्चा माल होता है, जो भार ह्रास वाले जो कच्चे माल है, वहीं पे जो है उद्योग होना अति आवश्यक है, या उद्योग के पास ही कच्चा माल का होना आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे कि चीनी मिल, लुगदी मिल, तांबा मिल इत्यादि, ये उद्योग जो है अपने कच्चे माल प्राप्ति के स्थान के निकट ही स्थापित किया जाता है। तो इसीलिए जहाँ भी कच्चा माल होगा, जिस कच्चे माल का भार ह्रास होता है, वहाँ पे ही उसका उद्योग स्थापित किया जाता है, ठीक है। अब इसका दूसरा जो कारण है भारत के उद्योग में की स्थिति में प्रभावित करने वाले दूसरा कारक, पहला मैंने देख लिया कि कच्चा माल है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा है शक्ति या ऊर्जा। अब देखो, उद्योग लगेगा, उसमें मशीन चलेगा, तो मशीन चलेगा तो उसके लिए शक्ति या ऊर्जा की जरूरत होता है, जो कि उसको बल देता है। इसीलिए उद्योग की स्थापना के लिए शक्ति की आपूर्ति पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाता है कि इस स्थान पे शक्ति मिल सकती है। या पवन ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा करें, चाहे आप सौर्य ऊर्जा की बात करें, जिस तरह की ऊर्जा की बात करें, जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे उद्योग स्थापित किया जाता है। उद्योग बैठाने से पहले ये सब चीज़ फिक्स किया जाता है कि कहाँ पे उद्योग बैठाना है, कहाँ पे इन सब चीज़ की उपलब्धता ज़्यादा है। तीसरा बाजार। अब देखो, निर्मित जो माल हुए, जो माल यहाँ पे बनाया गया उद्योग में, अब उसका खपत कहाँ होगा, उद्योग में तो नहीं होगा, उसके लिए बाजार चाहिए। तो बाजार भी एक जो है माध्यम, बाजारों के माध्यम से ही या जो खपत हो सकता है, जो निर्मित माल है उसका खपत कहाँ हो सकता है, बाजारों के माध्यम से। इसीलिए ज़्यादातर जो उद्योग होता है, बाजार के निकट ही उद्योग की स्थापना की जाती है, ठीक है। चौथा, परिवहन। विकसित परिवहन संसाधनों के बिना कोई भी किसी भी प्रदेश में उद्योग स्थापन करना नहीं चाहती है। यानी विकसित परिवहन साधनों के बिना, अगर वहाँ पे ज़्यादा रोड की सुविधा अच्छी नहीं है तो वहाँ पे ज़्यादा उद्योग स्थापित नहीं किया जाता है, ठीक है। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि यह जो है ना, उद्योग की स्थापना की मूलभूत आवश्यकता है तथा वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी निर्यात आयात करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन?
परिवहन, इसीलिए परिवहन भी जो है एक कारक है उद्योग की स्थिति स्थापित करने में भारत में। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, चलते हैं आगे। पांचवा पॉइंट, श्रम। यह पांचवा पॉइंट है जो उद्योग को प्रभावित करती है। उद्योग को कुशल एवं अकुशल दोनों प्रकार की श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो भारत में अधिकांश जनसंख्या जहाँ है वहाँ पे उद्योग ज़्यादा स्थापित किए जाते हैं ताकि वहाँ पे सस्ता श्रमिक मिल सके। अब देखो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और काम कम है, तो वहाँ पे लोग जो है कम रुपया में भी काम करना शुरू करते हैं। तो ज़्यादा जनसंख्या जहाँ है वहाँ पे उद्योग स्थापित किया जाता है कि श्रमिक जो है आसानी से मिल जाए और सस्ता मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो में साथ करते हैं, कैसा लगा।